गरीब मासी की बेटियां। श्यामा के पति की मौत उसकी शादी के 5 साल बाद ही हो गई थी और तब से गरीब श्यामा अपनी दोनों बेटियों नीलम और सोनम की परवरिश अकेले ही कर रही थी। पर अब उसकी भी तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी और एक दिन, नीलम, सोनम, बेटा इधर आओ तुम दोनों। जी माँ कहिए। माँ आप ठीक तो है ना? नीलम, सोनम, मेरी हालत अब ठीक नहीं है। नहीं माँ, ऐसा मत कहो, तुम्हारे सिवा हमारा है ही कौन। माँ हमें छोड़कर कभी मत जाना। बेटा अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, पर मुझे तुम लोगों की चिंता है, इसीलिए मैंने तुम्हारी उर्मिला मासी को बुलाया है। उर्मिला मासी? वो तो शहर में रहती है ना? हाँ, वो तो बहुत अमीर भी है। हाँ बेटा, मुझे लगता है कि उर्मिला ही तुम दोनों को संभाल सकती है। आखिर मासी ही माँ जैसी होती है, इसीलिए मैंने उर्मिला को बुलाया है। तुम दोनों को अब उन्हीं के साथ रहना होगा। और हाँ, मासी को ज्यादा परेशान मत करना और उनका कहा मानना। कुछ देर बाद उर्मिला श्यामा के घर आ जाती है। श्यामा को बिस्तर पर लेटा देखकर उसके पास जाकर बैठ जाती है। उर्मिला, मैं तुमसे ज्यादा भरोसा किसी पर नहीं कर सकती। ये मेरी बच्चियां हैं, इन्हें तुम अपनी बेटियों की तरह रखना। तुम बेफिक्र रहो दीदी, मैं इन्हें संभाल लूंगी। उर्मिला, ऐसा कहकर तुमने मेरी सारी चिंता ही मिटा दी। अब मैं आराम से आंखें बंद कर सकती हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम सब पर हमेशा रहेगा। माँ ऐसा मत कहो, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। बेटा, आज से उर्मिला ही तुम दोनों की माँ है। वो जैसा कहे वैसा करना। ये कहते कहते श्यामा की सांसें रुक जाती है। अब उर्मिला के पास कोई चारा नहीं बचता, इसलिए वो श्यामा की दोनों बेटियां नीलम और सोनम को अपने घर ले आती हैं। लेकिन उर्मिला की बेटी रिया को ये बात पसंद नहीं आती। वो अपनी माँ से कहती है, मम्मी, इन भिखारियों को क्यों ले आई आप? इनकी यहाँ रहने से सोसाइटी में हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। अरे तो और क्या करती, वो श्यामा तो इनको मेरे गले बांध के दुनिया से चल निकली, तो मुझे इन्हें यहाँ लाना ही पड़ा। पर फिक्र मत कर बेटा, बस यूं समझ के मुफ्त की नौकरानियां मिल गई है हमें। अब 2 वक्त की रोटी के बदले इन दोनों से घर के सारे काम करवाऊंगी। हाँ मम्मी, ये सही सोचा आपने। हमें तो बैठे बैठे फ्री की नौकरानी मिल गई। और नहीं तो क्या, अब इनको बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तो तोड़ने नहीं दे सकते। रिया और उर्मिला आपस में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह नीलम और सोनम अभी सोकर उठती है, तभी उर्मिला कहती है, नीलम, सोनम, देखो कान खोलकर सुन लो मेरी बात। आज से घर का सारा काम तुम दोनों को ही करना है और तब भी तुम यहाँ रह सकती हो। ठीक है माँ जी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। माँ ने कहा था आपकी सारी बात माननी है। ये कहकर नीलम और सोनम घर के कामों में जुट जाती है। तभी रिया की आवाज आती है, आए नीलम, मेरी ड्रेस कहाँ है? प्रेस करने के लिए दी थी ना तुम्हें। मैंने तो यहीं रखी थी रिया। यहीं रखी थी का क्या मतलब है? जाओ मुझे मेरी ड्रेस ढूंढ कर दो। कोई काम ठीक से नहीं होता तुमसे। नीलम ड्रेस ढूंढ कर लाती है। उसे देखकर रिया कहती है, ये कैसे प्रेस किया है? इसमें तो अभी भी सिलवट है। जाओ ठीक से प्रेस करके लाओ। नीलम चुपचाप ड्रेस लेकर प्रेस करने चली जाती है। दूसरी तरफ सोनम जैसे ही अपना काम खत्म करके अपने कमरे में जाने को होती है, उर्मिला उसे आवाज लगाती है, सोनम, फर्श पर यह धूल क्यों है? तुमने अभी तक सफाई नहीं की क्या? मासी, मैं अभी बर्तन साफ कर रही थी, फर्श तो सुबह ही साफ किया था। रिया अभी बाहर से आई ना, तो ये धूल उसके जूतों के साथ आ गई। जबान तो कैंची की तरह चलती है तेरी। अगर धूल आ गई तो फिर से साफ नहीं कर सकती थी? खाना तो 3-3 बार खाती है और काम करने में पसीने आते हैं। नालायक कहीं के। चल आप जल्दी से फर्श साफ कर, एकदम शीशे की तरह चमकना चाहिए। सोनम बर्तन छोड़कर झाड़ू लगाने लगती है। उर्मिला और रिया उस पर हंसते हुए एक और बैठ जाते हैं। ऐसे ही रिया और उर्मिला मिलकर दोनों बहनों को सताते रहते हैं। दोपहर का वक्त, रिया टीवी देख रही थी, तभी नीलम भी उसके पास जाकर बैठ जाती है। ऐ नीलम, फ्रिज से ठंडा पानी लाकर दे, और सुन, थोड़े पॉपकॉर्न भी बनाकर लाना मेरे लिए। मेरा फेवरेट शो आ रहा है, पॉपकॉर्न खाते हुए देखने का मजा ही कुछ और होगा। अभी अभी तो तुमने खाना खाया था, अब फिर से पॉपकॉर्न? बोला ना पॉपकॉर्न बनाकर ला। लाती है या बुलाओ मम्मी को? नहीं, मासी से मत कहना, मैं अभी लाती हूँ। नीलम चुपचाप पॉपकॉर्न बनाकर ला देती है। रिया आराम से सोफे पर पसर कर पॉपकॉर्न खाते हुए अपना फेवरेट टीवी शो देखने लगती है। नीलम उसके पास ही बैठी थी, पर उसे जरा भी पॉपकॉर्न चखने भी नहीं देती।
अगले दिन रात के वक्त नीलम और सोनम रसोई में खाना बना रहे थे। मासी, खाना तैयार है। ठीक है, जा तेरे मौसा जी मेरा और रिया का खाना लगा दे, और सुन बर्तन भी साफ कर लेना। मासी, बहुत भूख लगी है, पहले खाना खाकर फिर बर्तन साफ कर ले। नहीं, पहले सारे बर्तन साफ करो। काम चोरी का एक बहाना नहीं छूटता तुम दोनों से। पता नहीं कैसे संस्कार दिए हैं श्यामा ने। मासी, हम बर्तन साफ करने से मना नहीं कर रहे, बस बहुत भूख लगी है, पहले थोड़ा खाना खा ले फिर बर्तन साफ कर देंगे। मैंने जो कहा वो करो, तभी खाना मिलेगा। अभी भूख लगी है फिर कहोगी नींद आ रही है, काम क्या तुम्हारी माँ आकर करेगी। ये सुनकर नीलम और सोनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों बहनें रोते रोते चुपचाप बर्तन धोने लगती है। देखो तो मम्मी, कैसे काम करने में भी रोना शुरू कर दिया। काम चोर की काम चोर है दोनों। मैं तो कहती हूँ एक दिन के लिए इनका दाना पानी बंद कर दो, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं भी देख रही हूँ, ये दोनों कामचोर होती जा रही हैं। बस इन्हें 3 टाइम का खाना खिला दो, काम का बोलते ही नानी याद आ जाती है। अब टेंशन ना लो मम्मी, मैं इन्हें मजा चखाती हूँ। बर्तन धोने के बाद नीलम और सोनम खाना खाते हैं, लेकिन रिया सारा खाना कुत्तों को दे देती है। ये देखकर सोनम रोते हुए नीलम से कहती है, अब क्या खाएंगे दीदी, बहुत भूख लगी है। रिया ने तो सारा खाना कुत्तों को खिला दिया। पूरा दिन काम करने के बाद खाना तक नसीब नहीं होता हमें। कोई बात नहीं सोनम, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अभी थोड़ा पानी पी ले, भूख थोड़ी शांत हो जाएगी और थके होने के कारण नींद भी आ जाएगी। चुपचाप सो जा। दोनों बहनें भूखे पेट सो जाती हैं, पर उर्मिला और रिया को उन पर बिल्कुल तरस नहीं आता। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन रिया को देखने शहर के नामी गिरामी रईस संजय बोथरा और उनकी पत्नी संध्या बोथरा अपने बड़े बेटे अमित और छोटे बेटे आदर्श के साथ उर्मिला के घर आने वाले होते हैं। उर्मिला जोरों शोरों से तैयारी कर रही थी। वो नीलम और सोनम को बुलाती है, तुम दोनों जाकर बाजार से सब्जियां ले आओ, लेकिन सब्जियां मोल भाव करके लाना, वरना आज खाना नहीं दूंगी। और हाँ, लड़के वालों के सामने आने की जुर्रत भी मत करना। अगर तुम्हारी वजह से मेरी रिया के रिश्ते में कोई अड़चन आई तो तुम दोनों की खैर नहीं। ठीक है मौसी, हम सब्जी ले आते हैं, और लड़की वालों के सामने भी नहीं आएंगे। उर्मिला सब्जी के लिए बैग और पैसे उन दोनों के हाथ में थमा देती है और वो दोनों सब्जी लेने बाजार जाती हैं। वहां एक तेज रफ्तार कार के सामने गलती से एक छोटा बच्चा आ जाता है। कार को अपने सामने देखकर छोटा बच्चा घबराकर रोने लगता है। मम्मा, मम्मा बचाओ। कार तेजी से पास आ रही है। भीड़ चिल्लाती है लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ता। बच्चे की मां बुरी तरह घबरा जाती है। तभी नीलम दौड़कर आगे आती है और बच्चे को गोद में उठाकर सोनम की ओर उछाल देती है। सोनम बच्चे को फौरन लपक कर पकड़ लेती है और सड़क के किनारे आ जाती है। नीलम को थोड़ी चोट भी आ जाती है। भीड़ दोनों बहनों की तारीफ करने लगती है। तभी उस कार से आदर्श उतरता है और भीड़ के सामने हाथ जोड़कर कहता है, हमारे ड्राइवर की तरफ से हम माफी मांगते हैं। इतने में कार से अमित भी उतर कर आता है। नीलम और सोनम की तरफ देखकर कहता है, थैंक यू, आज आप दोनों नहीं होती तो पता नहीं कितना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। नीलम और सोनम अपनी तारीफ सुनकर शर्मा जाती हैं। जी कोई बात नहीं, आइंदा ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी चूक से किसी की जान जा सकती है। चलिए हम आपको आपके घर तक ड्रॉप कर देते हैं। नहीं, हम चले जाएंगे, हमें कुछ सामान भी लेना है। ये कहकर नीलम और सोनम वहां से निकल जाते हैं और सब्जियां लेने लगते हैं। इधर आदर्श और अमित कार में बैठ जाते हैं और कार में बैठे अपने मम्मी पापा संजय और संध्या को सारी दास्तां बताते हैं। वो नीलम और सोनम की खूब तारीफ करते हैं। दूसरी तरफ उर्मिला ने रिया को अच्छी तरह सजा धजाकर तैयार कर दिया था। रिया, आज का दिन बहुत खास है। ये लड़के वाले बड़े अमीर लोग हैं, अपनी इज्जत मत गिराना। एक बार ये रिश्ता हो गया ना तो राज करेगी तू। हाँ मम्मी, ये रिश्ता तो जरूर होकर रहेगा। अब देखना, अब रिया का जलवा। तभी अमित, आदर्श और उनके माता पिता उर्मिला के घर पहुंचते हैं। आइए आइए, बड़ी खुशी हुई आप सबको यहाँ देखकर। सब बैठते हैं। उर्मिला रिया को बुलाती है। रिया नकली शालीनता दिखाने की कोशिश करती है। रिया, क्या तुम घर का काम संभाल सकती हो? हाँ, मैं घर का सारा काम जानती हूँ, घर अच्छी तरह संभाल सकती हूँ। हाँ, क्यों नहीं, हमारी रिया ने ही तो ये पूरा घर सजा रखा है। और फिर आपके घर में तो नौकर चाकर भी होंगे ना? हाँ, नौकर चाकर तो बहुत है, पर घर तो बहू से ही संभलता है। घर तो औरत से ही बनता है। हमें हमारे आदर्श के लिए एक घरेलू लड़की की तलाश है। रिया सबको नाश्ता और चाय सर्व करती है, पर उससे चाय में चीनी ज्यादा गिर जाती है। अमित और आदर्श को रिया थोड़ी अजीब लगती है। वो दोनों आपस में बातें करते हैं। भैया, अगर ये हमारी भाभी हुई तो हम सबको डायबिटीज तो पक्की हो जाएगी।
इतनी चीनी कौन पीता है चाय में? और इसे तो नाश्ता भी ठीक से सर्व करना नहीं आता। देखो कैसे पूरा टेबल फैला दिया है। तभी नीलम और सोनम बाजार से थकी हुई घर आती है। दोनों साधारण कपड़ों में है, लेकिन उनके चेहरे पर सच्चाई और मेहनत की चमक है। आदर्श और अमित उन दोनों को वहां देखकर चौंक जाते हैं। आप दोनों यहाँ, ये आपका घर है? तभी उर्मिला बीच में बोल पड़ती है। ये मेरी भांजिया है। मेरी बहन के जाने के बाद इन्हें मैंने ही पाला है। नीलम, सोनम, तुम दोनों थक गई होगी ना? जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। हाँ माँ, ये वही लड़कियां हैं जिन्होंने आज एक बच्चे की जान बचाई थी। अच्छा, तो ये वही लड़कियां हैं। ये दोनों तो बड़ी बहादुर है और बहुत नेक दिल की भी। उर्मिला जी, हमें माफ करें। हमें रिया नहीं, अपने दोनों बेटों आदर्श और अमित के लिए नीलम और सोनम चाहिए। क्या? ये कैसे हो सकता है? जी, हमें ऐसी बहुएं चाहिए थी जो सच्ची दिल वाली, मेहनती और बहादुर हो। ये सुनकर उर्मिला के होश उड़ जाते हैं। वो किसी भी हालत में सोनम और नीलम की शादी अमित और आदर्श से नहीं होना देना चाहती। वो तुरंत बात संभालने की कोशिश करती है और झूठ बोलती है। अब नीलम और सोनम अभी शादी ही नहीं करना चाहती। उन्होंने शादी से मना कर दिया है। इनकी तो अकल मारी गई है। भला इतने अच्छे रिश्ते को कोई ठुकराता है, पर अब उनकी मर्जी है तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है उर्मिला जी, फिर हम चलते हैं। सोनम और नीलम का अगर मन बदले तो हमें फोन जरूर कीजिएगा। माफ कीजिएगा, पर आपकी रिया हमारे घर के माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। जी जरूर, मैं भी चाहूंगी कि मेरी दोनों भांजियां अच्छे घर में जाएं। आदर्श और अमित का परिवार निराश होकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ उर्मिला और रिया नीलम और सोनम पर बरस पड़ती है। इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाने की वजह से रिया रोने लगती है और उसे रोता देख उर्मिला कहती है, तुम दोनों को मना किया था ना कि लड़के वालों के सामने नहीं आना है, फिर क्यों आ गई? अरे क्यों मेरी बेटी की किस्मत पर कुंडली मार कर बैठ गई हो तुम दोनों? देखो रुला दिया ना बेचारी को। तुम दोनों हो ही मनहूस। पहले अपनी माँ को मार दिया, अब मेरी बेटी के पीछे पड़ी हो। मम्मी, इन दोनों ने जानबूझकर लड़की वालों के सामने भला बनने के लिए उस बच्चे की जान बचाई होगी। जलनखोर कहीं के। अरे थोड़ा तो एहसान माना होता मेरा। इतने दिनों से मेरे टुकड़ों पर पल रही है और मेरी ही बेटी की खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही तुम दोनों से। ऐसा मत कहिए मासी, हम नहीं चाहते थे कि रिया की शादी टूटे। ये सब हमने जानबूझकर नहीं किया। बस अब और झूठ बोलकर मेरा दिमाग गरम मत करो। जाकर घर के काम करो। मैं भी देखती हूँ कैसे तुम दोनों मेरी बेटी की खुशियों के आड़े आती हो। नीलम और सोनम चुपचाप रोते हुए घर के अंदर चले जाते हैं और घर के कामों में लग जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। उर्मिला नीलम और सोनम को अब और भी ज्यादा सताने लगी थी। रिया भी उन दोनों को बहुत परेशान करती है, पर नीलम और सोनम बेचारी जाए तो जाए कहाँ। वो दोनों चुपचाप सब सुनती है और वहीं रहती है। एक दिन आदर्श और अमित की मां संध्या मंदिर जाती है। तभी उसे उर्मिला के दो पड़ोसन कुसुम और सुमित्रा मंदिर में मिलती है। जी नमस्ते, आप वही है ना जो रिया का रिश्ता लेकर आई थी? जी हाँ, पर माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे आप हमें नहीं जानती, हम उर्मिला की पड़ोसन हैं, उसके घर के पास रहते हैं। आपके बारे में उर्मिला से सुना था और आपको उर्मिला के घर आते हुए देखा भी था, इसीलिए आपको देखा तो समझ गए। अच्छा अच्छा, नमस्ते नमस्ते। जी मेरा नाम कुसुम है। और मैं सुमित्रा। दरअसल हम गए तो थे रिया के लिए रिश्ता लेकर, लेकिन हमें नीलम और सोनम बहुत पसंद आ गई थी। हमने उनसे रिश्ते की बात भी की, पर उर्मिला जी ने बताया कि नीलम और सोनम ने शादी के लिए मना कर दिया। तो अब क्या कर सकते थे। अरे नहीं नहीं संध्या जी, उर्मिला तो झूठी है, उसने आपसे झूठ कहा। वो खुद ही नहीं चाहती कि नीलम और सोनम की शादी आपके जैसे बड़े खानदान में हो। पर वो ऐसा क्यों चाहेंगे? वो तो मासी है ना नीलम और सोनम की, और मासी तो माँ जैसी होती है। अरे काहे की माँ जैसी? उन दोनों मासूम बच्चियों नीलम और सोनम से घर का सारा काम करवाती है, ठीक से खाना भी नहीं देती। बहुत जुल्म करती है दोनों माँ बेटी मिलकर उन बिन माँ की बच्चियों पर। ये आप क्या कह रही हैं? क्या ये सब सच है? जी हाँ, बिल्कुल सच है। हम तो उनके पड़ोस में ही रहते हैं, रोज ये सब होता हुआ देखते हैं। उर्मिला को तो फ्री की नौकरानियां मिल गई हैं, इसीलिए नीलम और सोनम की शादी नहीं करना चाहती, तभी तो आपसे झूठ कह दिया। अच्छा संध्या जी, अब हम चलते हैं, हमें देर हो रही है, फिर कभी मिलेंगे। ये कहकर सुमित्रा और कुसुम वहां से चले जाते हैं। संध्या गुस्से से लाल हो जाती है और तुरंत घर पहुंचती है। संजय, कहाँ है आप? जल्दी आइए। आदर्श और अमित, तुम भी आओ। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? हाँ मम्मी, क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? कुछ हुआ नहीं बेटा, पर अब होगा। आज उर्मिला बहन की पड़ोसने मिली थी।
उन्होंने बताया कि उर्मिला बहन ने हमसे झूठ कहा कि नीलम और सोनम अमित और आदर्श से शादी नहीं करना चाहती। सच तो यह है कि उर्मिला बहन नीलम और सोनम को बहुत परेशान करती हैं, उनसे घर के सारे काम करवाती हैं, उन्हें डांटती फटकारती है। वो खुद ही उनकी शादी नहीं होने देना चाहती। क्या बात कर रही हो संध्या, क्या ये सब सच है? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। हाँ, ये बिल्कुल सच है। उर्मिला बहन को फ्री की नौकरानियां मिल रखी है, इसलिए वो नीलम और सोनम की शादी नहीं करना चाहती। ये तो बहुत गलत है। हाँ बेटा, गलत तो ही, पर गलत को सही करने का टाइम आ गया है। वो कैसे पापा? बेटा, तुम दोनों को नीलम और सोनम पसंद है ना? हाँ पापा, हम दोनों उनसे शादी करना चाहते हैं, पर ये सब होगा कैसे? बस फिर ठीक है, कल हम लोग उर्मिला के यहाँ नीलम और सोनम के लिए शगुन लेकर जाएंगे और रिश्ता पक्का करके आएंगे। कल हम उर्मिला बहन की एक नहीं सुनेंगे। इतनी प्यारी बच्चियों का जीना हराम कर रखा है उसने। उसे तो अब हम बताएंगे। अगले दिन सुबह संजय संध्या अपने बेटों आदर्श और अमित के साथ शगुन लेकर उर्मिला के घर पहुंचते हैं। उर्मिला उन्हें देखकर चौंक जाती है। जी आप लोग? पर नीलम और सोनम ने शादी के लिए मना कर दिया है, बताया था ना आपको। अच्छा, क्या आप लोग मेरी रिया को अपनी बहू बनाने के लिए आए हैं? उर्मिला जी, आपने हमसे झूठ कहा। दरअसल आप ही नहीं चाहती कि नीलम और सोनम की शादी हो। उर्मिला थोड़ा सकपका जाती है, पर खुद को संभालते हुए कहती है, अरे संध्या जी, मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? मैं इनकी मासी हूँ। मुझे तो खुशी होगी अगर इनका घर बस जाए। मेरी स्वर्गीय बहन श्यामा की आत्मा को शांति मिलेगी। अब ये झूठा नाटक बंद करिए उर्मिला जी, हमें आपकी असलियत पता चल चुकी है। कैसे आप इन दोनों बच्चियों को सता रही है, इनसे घर के सारे काम करवाती हैं। उर्मिला जी, आप तो मासी कहलाने के लायक भी नहीं है। भला कोई अपनी बहन की बच्चियों से ऐसा व्यवहार करता है? अरे मासी तो माँ जैसी होती है। अब तक नीलम, सोनम और रिया भी वहां आ जाते हैं। अब उर्मिला पर ध्यान ना देते हुए संध्या सीधे नीलम और सोनम से पूछती है, नीलम, सोनम बेटा, तुम आज किसी से मत डरना। जो मन में हो बस वही कहना। बेटा, हम तुम दोनों को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। क्या तुम्हें आदर्श और अमित पसंद है? नीलम और सोनम अभी भी चुपचाप डरी सहमी खड़ी थी। तभी आदर्श कहता है, डरो मत नीलम, जो तुम्हारे मन में है कहो। तुम मुझसे शादी करो ना करो, मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। हाँ सोनम, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, बस तुम हाँ कह दो। नीलम और सोनम अब खुश हो जाती हैं और दोनों एक साथ कहती हैं, हाँ, मैं आदर्श जी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे आदर्श जी पसंद है। मुझे भी अमित जी बहुत पसंद है। अमित जी, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर संजय, संध्या, अमित और आदर्श सब बहुत खुश होते हैं। संध्या नीलम और सोनम को शगुन देती है और उर्मिला से कहती है, उर्मिला जी, आज से ये हमारे घर की बहुएं हैं, जो आपके पास हमारी अमानत के तौर पर है। हम जल्दी ही शादी की डेट निकलवाते हैं और इन्हें धूमधाम से विदा कर अपने घर ले जाएंगे। तब तक आप इनका ख्याल रखिएगा। और हाँ, खबरदार, अगर हमारी बहू से घर का एक भी काम करवाया तो उन्हें सताया या उन्हें थोड़ी भी तकलीफ हुई तो हमसे बुरा कोई ना होगा, ये बात याद रखिएगा। अगर वापस ऐसी हरकत की तो याद रखिएगा, हम कानून की मदद भी ले सकते हैं। ये सब सुनकर उर्मिला एकदम डर जाती है। रिया भी डर जाती है। रिया और उर्मिला नीलम और सोनम से माफी मांगती है और कुछ दिनों बाद नीलम और सोनम की शादी आदर्श और अमित से हो जाती है। दोनों खुशी खुशी अपने घर चली जाती हैं।